Hello everyone, you are welcome to my channel Freedom Classes. Today we are going to discuss about conversion of physical quantities from one system to another system. तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ का वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सबसे पहले वी नो दैट न्यूटन इज द SI unit of force and dyne is the CGS unit of force. And CGS unit of dyne. So first of all we have to write the dimension of force. सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन हम लोगों को लिखना है। फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी का पावर -2। तो इसके बेसिस पे यदि SI यूनिट हम लोग लिखें तो SI यूनिट हो जाएगा फोर्स का, मास है तो kg, लेंथ है तो मीटर, टाइम है तो सेकेंड और इसका पावर -2। उसी तरह यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग CGS यूनिट हो जाएगा मास है तो ग्राम, लेंथ है तो मीटर सेंटीमीटर और टाइम है तो सेकेंड का पावर -2। तो दिस इज द SI यूनिट एंड दिस इज द CGS यूनिट। तो हम लोग को कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो सपोज दैट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं तो 1 न्यूटन बराबर है x डाइन। हम लोग ने माना 1 न्यूटन बराबर लेट 1 न्यूटन इक्वल टू x डाइन। तो नाउ अब हम लोग जो है यहाँ पे यूनिट यहाँ पे लिख सकते हैं SI यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से x का जो वैल्यू आ जाएगा तो ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग को CGS में कन्वर्ट करना है। तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए ये kg इज द SI यूनिट ऑफ मास। SI यूनिट है kg, तो इसको ग्राम में बदलना है CGS में। तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं kg की जगह पे 1000 ग्राम और मीटर को भी चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर और यहाँ पे तो सेकेंड से सेकेंड ये तो कट गया। तो अब नीचे में भी क्या है ग्राम इंटू सेंटीमीटर। तो अब देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 100। तो टोटल डिजिट है ना, जीरो की कितनी संख्या है 1 2 3 4 5। तो इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5। तो यानी हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अल्टीमेटली हेंस 1 न्यूटन इक्वल टू x का वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से हम लोग जो है इसको
लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट को देखा। तो इसमें न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है फोर्स का और डाइन जो है सीजीएस यूनिट है फोर्स का। हमने न्यूटन को है ना डाइन में मतलब चेंज किया, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैंने x मानकर हमने चेंज किया था, अब जो है दूसरी विधि से मैं बता रहा हूं किस तरह से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर हाउ मच डाइन, तो कितना डाइन होगा। तो देखिए यहां पे एक फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग, N1 U1 बराबर N2 U2। तो N1 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये N1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यूनिट है, और ये सीजीएस यूनिट जो है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो है, और ये डाइन इसका यूनिट है, सीजीएस यूनिट। तो इसमें जो है इसमें आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम वाला दिया हुआ है, तो ये हो गया एसआई, ये हो गया सीजीएस। तो अब देखिए अब इस फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करेंगे। तो इस फार्मूला का यूज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को N2 निकालना है, तो N2 बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो N1 U1 अपॉन U2 इस तरह से लिख सकते हैं। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो यदि इसका डायमेंशन हम लोग फोर्स का डायमेंशन हो जाता है mLT⁻², तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पे 1 इधर मान लेते हैं हम लोग। इसका डायमेंशन जो है तो m2L2T2⁻²। तो इसके यूनिट पे अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोग को लिखना है, N2 का वैल्यू निकालना है। तो N1 और यहाँ पे देख लीजिए, तो U1 यहाँ पे इसके जगह पे M1 L1 T1⁻² है, और ये हो गया M2 L2 T2⁻²। इसको अरेंज कर सकते हैं। N1 रहने दीजिए, बाद में वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए इसको यूनिट इसका हम लोग को लिखना है। तो यूनिट में M1 जो है एसआई सिस्टम है, इधर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन 1 न्यूटन एसआई सिस्टम होता है, फोर्स का यूनिट होता है। न्यूटन जो है एसआई यूनिट होता है फोर्स का। तो यहाँ पे केजी जो है, केजी एसआई यूनिट हो गया मास का, तो केजी यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे L1 के जगह पे मीटर, और यहाँ पे T1 के जगह पे सेकेंड। यहाँ पे पावर कितना है, -2 बाई, यहाँ पे M2 देख लीजिए, इधर सीजीएस यूनिट है, तो यहाँ पे सीजीएस है तो मास का ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम है तो सेकेंड का पावर -2। तो अब देखिए सेकेंड से सेकेंड तो कट गया, सेम है, तो बच गया क्या, N1। तो N1 का वैल्यू देखिए इधर आपको दिया हुआ गिवन है 1, और यहाँ पे अब चेंज करना है हम लोग को केजी, है ना, केजी को ग्राम में, तो 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, और नीचे ग्राम है। और मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो एक तरह से सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया। तो अब देखिए 1000 × 100 इक्वल टू 10⁵। ये आपका N2 का वैल्यू आ गया 10⁵। तो अब इस N2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो इस तरह से हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया, है ना। तो कितना वैल्यू होता है, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो 10⁵ डाइन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तब तक के लिए थैंक यू।